हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। माय नेम इज वैशाली एंड आई एम अ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर एंड एस्ट्रोलॉजर। अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें एस्ट्रोलॉजी, टैरो और वैदिक रेमेडीज तीनों इंक्लूडेड है तो आप बिल्कुल करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आज की हमारे पिक कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। हम अपनी लाइफ में ना बहुत कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को रियलिटी बनाना चाहते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता है कि उस प्रोसेस में हम कहाँ जा रहे हैं। तो वही चीज़ आज हम इस रीडिंग के थ्रू यहाँ पर देखेंगे, दैट व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। और उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे बदल सकते हो, उसके लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो चलिए, आई एम श्योर आपको स्क्रीन पे पिक्चर्स एंड पायल्स दिख रही होंगी, आप उन्हें चूज कर सकते हैं और उनके जो टाइम है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप आराम से वीडियो को पॉज करिए, अपनी पिक्चर पाइल को चूज करिए और मैं आपसे मिलती हूँ आपकी रीडिंग की तरफ। हाय पायल नंबर 1। तो जिन भी लोगों ने फर्स्ट पायल चूज किया है, लेट मी सी दैट व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। आप लोग अपनी लाइफ में क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेट मी सी दैट। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पायल नंबर 1। प्लीज माता रानी हेल्प मी टू हेल्प देम, टू गाइड देम, टू हील देम। व्हाट आर दे मैनिफेस्टिंग इन देयर लाइफ। क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं लोग अपनी लाइफ में। We have the card of Queen of Pentacles. Wow. We have the card of Ten of Swords, Three of Cups, Two of Cups. Wow. Death and Eight of Swords. Okay. The cards are giving me this indication that pile number 1, आप कुछ मेजर शिफ्ट और चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से किसी एक चीज के अंदर स्टक हो एंड अब आपको ऐसा लगता है कि वहां से या तो यूनिवर्स आपको निकाले या कुछ ना कुछ ऐसा एनर्जी शिफ्ट हो कि आप उस नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकल जाए एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन अपनी लाइफ के अंदर लेकर आ पाए, जो मुझे यहाँ पर दो कार्ड्स के थ्रू दिखाई दे रहा है, बहुत मेजरली दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड आपको ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1 कि एज इफ देयर इज नो वन इन योर लाइफ टू शो यू अ डायरेक्शन। आप अपनी लाइफ में आपको ऐसा लग रहा है कि कोई डायरेक्शन दिखाने वाला नहीं है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने पास्ट में बहुत कुछ किया एंड बहुत कुछ वहां से सीखा, स्टिल प्रेजेंट में भी आपको कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अकेले हैं, देयर इज नो वन टू हेल्प यू आउट एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग वेरी ड्राई। एक बहुत ही एक ऐसी एनर्जी है जहां पर या तो आपको इमोशन लेस फील हो रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इतना कुछ कर लिया है कि अब आप इमोशनली ड्रेन महसूस कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपके इमोशंस बिल्कुल अब खत्म हो चुके हैं, या बिल्कुल एक ऐसे पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जहां पर आप किसी से अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे हो, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, और साथ ही साथ आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि आप इस चीज से उभर कर बाहर कैसे आए। ओके, सो दिस इज व्हाट दिस कार्ड इज टेलिंग मी। दिस कार्ड इज ऑल्सो टेलिंग मी कि आपको ऐसा लगता है कि शायद यूनिवर्स अब आपकी तरफ बहुत ध्यान नहीं दे रही है, या आपकी बातें नहीं सुनती है, या सुनती भी है तो आपको डायरेक्शन नहीं दिखा रही है। इस तरीके की फीलिंग भी मुझे इस कार्ड के थ्रू यहाँ पर आ रही है, जैसा आपको महसूस हो रहा है। बट डीप डाउन आपकी फिर भी एक ये इंटेंशन है, सबकॉन्शियसली आप अपने जीवन में चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए। आप में से कुछ लोग अपनी लव लाइफ में चाह रहे हैं कि चीज़ें या तो इम्प्रूव हो जाए अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप ये चाह रहे हैं कि कोई एक ऐसा लव पार्टनर आपकी लाइफ में आए जहां से आपको एक वो होम वाली फीलिंग आ सके, एक कंफर्ट आपको मिल सके, एक रोमांस आपकी लाइफ में जो मिसिंग है वो आप दोबारा से महसूस कर सके, और आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में कोई फैमिली मेंबर आ गया है। इस तरीके की फीलिंग आप अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं, जो मुझे इस कार्ड से यहाँ पर दिखाई दे रही है। विद अदर कार्ड्स आई एम ऑल्सो सीइंग दैट मे बी हो सकता है कि पास्ट में किसी आपके दोस्त ने आपको धोखा दिया, या आपने जैसे सोचा वैसे वो दोस्त निकले नहीं आपके, समवेयर आप अभी भी उस मेमोरीज के अंदर है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है जिनके साथ आपको ऐसा लगता था कि हम फ्रेंड्स तो रहेंगे ही, या हमारा एक फ्रेंड वाला बॉन्ड तो रहेगा ही, बट कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं बनी। आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में मिस करते हैं, एंड कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन अपनी लाइफ में आप दोबारा से चाहते हैं। यस, ऑन अ वेरी हेल्दी लेवल। मैं ये नहीं कह रही कि जैसा टॉक्सिक पहले था वैसे, बट एक हेल्दी लेवल पे आप कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं किसी एक इंसान के साथ, जहां पर ना आप अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पाए, अपनी चीज़ों को ना शेयर कर पाए किसी के साथ।
हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी लोग हैं जिनसे आप ये एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, या आप मन ही मन ये चाहते हैं कि इनमें से किसी के साथ आपका ऐसा कुछ रिश्ता बन जाए जहां से आप अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट कर पाएं, उनसे बातचीत कर पाएं, और अपना कुछ टाइम जो होता है ना वो कुछ अच्छे लोगों के साथ आप निकाल पाएं, और आप सोशलाइज कर पाएं अपनी लाइफ में, थोड़ा सा बाहर जाएं, लोगों से मिले जुले, वो वाली चीज़ है। ओवरऑल देखूं तो मुझे जो बाकी कार्ड्स यहाँ पर दिखा रहे हैं, दैट यू रियली वांट टू बिकम स्टेबल इन योर लाइफ। आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में ना ग्राउंडेड हो जाए, मीन्स कि मैच्योर हो जाए, आप अपने आप में ही खुश रहें, बहुत ज़्यादा दूसरों की आपको ज़रूरत ना हो, और ज़रूरत हो भी तो भी आप अपने अंदर मन में ही इतना फुलफिल्ड महसूस करें कि दूसरों की कुछ भी एक्शन लेने से आपको ज़्यादा फर्क ना पड़े, क्योंकि आप खुद से इतने समझदार हो चुके हैं, खुद से इतने मैच्योर हो चुके हैं। मुझे ये कार्ड ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है कि दिस इज व्हाट आल्सो यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ, कि कोई कुछ भी कहे, आप अपनी तरफ से जो रिप्लाई करे ना, वो एक बहुत मैच्योर तरीके का रिप्लाई हो, या बहुत मैच्योर तरीके की आपकी कॉन्वर्सेशन हो, और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ में ना पैसा जोड़ पाएं, एसेट्स बना पाएं, एक स्टेबिलिटी अपनी जीवन में लेके आ पाएं, एक ऐसी आप गद्दी पे बैठे हो या ऐसी चेयर पे बैठे हो जहां बैठ के आपको ऐसा लगे कि अब तो लाइफ में सब कुछ मिल गया है, घर चाहिए था, गाड़ी चाहिए थी, स्टेबल जॉब, करियर, जो भी चाहिए था वो सारी चीजें मुझे मिल चुकी हैं, और मैं अब अपनी लाइफ में इन चीजों को लेके बहुत ही फुलफिल्ड महसूस कर रहा हूँ, या फुलफिल्ड महसूस कर रही हूँ। We also have this card of Two of Cups, which is again giving me this indication that एक ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत लविंग रिलेशनशिप है, जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ टुगेदर है, यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम विद ईच अदर। दिस इज ऑल्सो वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। नाउ लेट मी सी कि ब्लॉकेजेस क्या बन रही हैं, जिससे हमें आइडिया लग सके कि आपको कहाँ वर्क करना है, या यूनिवर्स क्या गाइडेंस आपको देना चाहती है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज माता रानी, क्या ब्लॉकेजेस आ रही हैं इनकी मैनिफेस्टेशन में, जिस वजह से चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं और चीज़ें डिले हो रही है। वी हैव द कार्ड ऑफ 6 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द कार्ड ऑफ द व्हील, हाई प्रीस्टेस। ओके, 2 कार्ड मिल गए हैं, तो अभी हम यही ले लेते हैं, द टावर, वाओ, किंग ऑफ कप्स। देखो, पहली बात जो मुझे यहाँ पर कार्ड्स दिखा रहे हैं, दैट आपके लाइफ में ना आपको कुछ अपने अंदर एक व्यवहार में बहुत बड़ा एक चेंज लेके आना है, और वो चेंज आपको खुद से लेके आना पड़ेगा। ये कुछ भी हो सकता है, मीन्स कि या तो जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि आप कोई पर्टिकुलर जॉब चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो जॉब आपको मिल जाए, लेकिन आप बहुत जगह पर अप्लाई तो कर रहे हैं, लेकिन ठीक से उस बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं उस बारे में, या घर से बाहर निकल के इंटरव्यू देने नहीं जा रहे। इट कैन बी एनीथिंग। तो ऐसी कोई भी आपकी सिचुएशन हो सकती है जीवन में जो आप चाहते तो है, लेकिन उसको लेकिन आप एक्शंस नहीं ले रहे, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो एक्शंस है वो आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर लेके जा रहे हैं, और आप उस कंफर्ट जोन से खुद से बाहर नहीं निकलना चाहते। आप चाहते हैं कि यूनिवर्स आपके हाथ में कुछ ऐसा दे दे जिससे कि आपको वो चीज मिल जाए और आप स्मूथली इस प्रोसेस से चले जाएं, लेकिन वो चीज नहीं हो रही है। यूनिवर्स कह रही है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से तो देखो बाहर आना ही पड़ेगा। उसके अलावा व्हाट आई एम सीइंग दैट कर्मा इज ऑल्सो प्लेइंग इट्स रोल। आपके जीवन में कुछ कार्मिक लेसन्स हैं, वो पूरे होने बहुत जरूरी है इन चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी लाइफ में। उसके लिए जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि इमोशनली आपके अंदर एक बैलेंस हो। इमोशनल बैलेंस कैसे, कि आपके अंदर अगर जेलसी है, ईगो फैक्टर है, जो हर किसी में होता है, बट स्टिल आप उन चीजों पे ना वर्क कर रहे हो, कि आप अपने आप को दूसरों से बहुत ज्यादा कंपेयर नहीं कर रहे हो। आप समझ रहे हो कि मेरी लाइफ में ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेसेस है, स्टिल आई लव माई सेल्फ, स्टिल आई एम कनेक्टेड विद माई सेल्फ। वो वाली एनर्जी मुझे कार्ड यहाँ पर आपके लिए दिखा रहा है। एंड ब्लॉकेजेस का रीजन एक ये भी है कि आप अपनी इंट्यूशन की ना, मीन्स कि यू आर समवन हु इज वेरी इंट्यूटिव बाय नंबर 1। आप लोग इंट्यूटिव हैं, बट एट द सेम टाइम जब भी बात आती है अपनी इंट्यूशन की सुनने की, तो आप अपने ईगो वाले रास्ते पर चले जाते हो, क्योंकि इंट्यूशन शायद आपको कहती है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, या थोड़ा सा पेशेंस रखो, वेट करो, लेकिन आपका ईगो कुछ और आपको कहता है, वो आपको एक नेगेटिव दिशा में ले जाता है, जहां पर जाना ज्यादा ईजी है, क्योंकि आप बचपन से ही उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, तो आप उस डायरेक्शन में ज्यादा ईजिली चले जाते हैं, एंड दैट इज ऑल्सो बिकमिंग अ ब्लॉकेज। तो यहाँ पर एक बैलेंस की कमी है, अगर मैं देखूं तो एक बैलेंस की कमी है, जिस वजह से आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। नाउ लेट मी सी कि यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहती है इस चीज के लिए।
थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। एंड पाइल नंबर 1, अगर आप कोई भी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हैं जिसमें कि कुंडली टैरो दोनों इंक्लूडेड हो, क्योंकि दोनों इंक्लूडेड होते हैं तो एक्यूरेसी चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप बिल्कुल करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके फॉर द पेड रीडिंग। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच। जिसमें वैदिक रेमेडीज भी इंक्लूडेड है। यहाँ पर नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा जहाँ पर आई शेयर फ्यू थिंग्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी, आप वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। क्या गाइडेंस आप इन लोगों को देना चाहते हैं? पाइल नंबर 1 को अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उनको लेके आप इन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ प्रोस्पेरिटी बिगिंस। वाओ, दिस इज रियली लवली कार्ड, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशंस, व्हाट आई टोल्ड यू, बैलेंस बैलेंस का यहाँ पर कार्ड है। एंड वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ ट्रायम्फ। वाओ, दिस इज रियली वंडरफुल, पेशेंस एंड प्लानिंग। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो पहली चीज, आप जो जीवन में चाह रहे हो ना वो आपको बिल्कुल मिलेगा, 101% वो चीजें आपको लाइफ में मिलेगी। लेकिन थोड़ी सी जरूरत है कि आपको ना अपनी लाइफ में एक पेशेंस एंड बैलेंस लेके आना है। और आपके अंदर ना बहुत पावर है, विल पावर है, स्ट्रेंथ है, बट आपके अंदर ना फियर बहुत है जिस वजह से आप उसको यूज नहीं करते हो। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा ना ट्यूसडे की एनर्जी में आओ। ट्यूसडे को यू शुड वेयर रेड कलर क्लोथ्स, आप वो पहनो। एंड यू शुड ऑल्सो ईट समथिंग स्वीट ऑन ट्यूसडे, वो आप करो अपनी लाइफ के अंदर। संडे वाले दिन जल्दी उठ सकते हो तो दैट्स वंडरफुल। संडे वाले दिन पॉसिबल नहीं है तो बाकी दिन थोड़ा जल्दी उठो सुबह मॉर्निंग में ना। अगर आप वर्किंग हो, ऑफिस जा रहे हो तो कोशिश करो कि जाने से पहले 1 गिलास पानी आप सूर्य देव को चढ़ा दो ईस्ट डायरेक्शन में। तो वहां से जो आपकी ये एनर्जी है ना, जहां पर भी ये फियर्स आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस इश्यूज आ रहे हैं, ये धीरे धीरे बेटर होने लगेगी। और आप इसको ना अपना लाइफस्टाइल बना लो तो आप देखोगे कि आपके जीवन में इतना बड़ा चेंज आएगा। क्योंकि देखो आपकी डेस्टिनी में, किस्मत में ये चीजें हैं। लेकिन मैं हमेशा लोगों से ये कहती हूँ कि अब हम किसी की कुंडली पढ़ते हैं तो हम उससे क्या बोलते हैं कि पास्ट लाइफ से आप ये वाले कर्म अपने लेके आए हो इस जीवन में। अगर आप चीजें आपको इस जन्म में मिल रही हैं कि आपके कर्म में वो लिखी है लेकिन आप उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लेना चाह रहे तो वो आगे चली जाएंगी, राइट? तो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू कि ये चीजें आपके जीवन में लिखी है। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि सेलिब्रेशन होगा, आपको अचीवमेंट मिलेगी, प्रोस्पेरिटी होगी, बैलेंस की बस जरूरत है, पेशेंस रखने की जरूरत है। एंड थिंग्स विल रियली वर्क आउट इन योर लाइफ, पाइल नंबर 1। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। और मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताना अगर आप ऐसी सिचुएशन से अपने जीवन में गुजर रहे हो। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, हो सकता है वीडियो किसी और के काम भी आ जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो माय ब्यूटीफुल लवली सोल। सो जिन भी लोगों ने पाइल 2 चूज किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। और आपकी रीडिंग शुरू करने से पहले जस्ट क्लोज योर आईज एंड लेट मी क्लियर द एनर्जीज। चलिए पाइल नंबर 2, लेट मी सी what are you manifesting in your life. just close your eyes, pray to your God, universe, Allah, जिसमें भी आप believe करते हैं, and ask them this question, what I am manifesting in my life. thank you so much spirit guides. प्लीज माता रानी प्लीज हमें बताइए क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं पाइल नंबर 2 अपनी लाइफ में. what are they manifesting in their life. Some of you are manifesting someone from the past. I don't know, ये सबसे आई एम श्योर मैच नहीं करेगा. कुछ लोगों से करेगा, जिससे करेगा वो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताएगा, बिकॉज इट्स अ वेरी इंटेंस एनर्जी. आप लोग किसी तरीके से अपने किसी पास्ट के बंदे को, पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं बिकॉज यू फील अ डीप अटैचमेंट और डीप काइंड ऑफ अ कनेक्शन विद दैट पर्सन. इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन, लेट मी जस्ट टेल यू. उसके अलावा देखते हैं कि और कार्ड्स में क्या है. प्लीज यूनिवर्स, प्लीज माता रानी क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में. व्हाट आर दे मैनिफेस्टिंग इन देयर लाइफ. टावर, वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कॉइन्स. ओके सो पाइल नंबर 2, आप लोगों की एनर्जी सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारी है. और आप लोगों की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है कि आप अपनी लाइफ में किसी न किसी तरीके की हैप्पीनेस
क्रिएट करना चाह रहे हैं या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, जो कि एक तरीके से आपका ड्रीम है या आपकी फैंटेसी है। मीन्स कि होता है ना कि हम सपने में बहुत कुछ ऐसा सोचते हैं कि बहुत सुंदर हमारा घर हो, या एक बहुत ही लविंग रिलेशनशिप हो, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, यू आर गोइंग समवेयर, या आपकी कोई एक ट्रैवल डेस्टिनेशन है जहां आप जाना चाहते हो। समथिंग लाइक दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एनर्जी ओवर हियर दैट इज कमिंग। वीनस बहुत यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रहा है। आप लोग लिब्रा या फिर टॉरस हो सकते हैं, या वीनस की महादशा आप लोगों की चल रही है, या वीनस के नक्षत्र में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है। दैट कैन पॉसिबल ओवर हियर बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी कि आप लोगों के बहुत सारे ड्रीम्स हैं जहां पर आप एक स्टेटस चाहते हैं। यू वॉन्ट टू बी अ लीडर समवेयर, यू वॉन्ट टू बी अ समवन हु इज पॉपुलर, जिसको रिकॉग्निशन मिले या लोग अप्रिशिएट करें, वो चीज आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। सोसाइटी में आप लोग अपनी एक पोजीशन बनाना चाहते हैं, जो यहाँ कार्ड्स दिखा रहे हैं। सम ऑफ यू ऑल्सो वॉन्ट मल्टीपल इनकम। आप लोग चाहते हैं कि आपकी मल्टीपल इनकम हो, कि आप यहाँ से भी अर्न कर ले या वहां से भी अर्न कर ले। एक कॉन्फिडेंस भी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि मुझे दिखा रहा है कि आप ऐसी एनर्जी में आना चाहते हो जहां पर आप बहुत सुंदर दिख रहे हो, ब्यूटीफुल दिख रहे हो, या हैंडसम दिख रहे हो, बहुत स्ट्रांग और अच्छी पर्सनैलिटी आप लोगों की, बोल्ड पर्सनैलिटी है कि जहां पर भी जा रहे हो लोग सिर्फ आपको ही देख रहे हैं, क्योंकि यू आर लुकिंग लाइक अ सन, you are shining bright like a sun, you are someone who is charming. This is what you want to attract in your life, जहां पर आप बहुत कॉन्फिडेंट है, आप लीडरशिप रोल में हैं, या आप डिसीजन मेकिंग का कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जहां पर लोग आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। This is what you are trying to manifest in your life. We also have the card of 9 of coins, which is showing me and giving me this indication that you also want to ग्रो मनी। आप किसी न किसी तरीके से ज्यादा पैसा अपनी लाइफ में कमाना चाहते हैं, कुछ न कुछ लग्जरियस चीजें अपनी लाइफ में आप खरीदना चाहते हैं, इकट्ठा करना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई मुझे यहाँ कार्स दिख रही है, परफ्यूम्स दिख रहे हैं, दीज काइंड ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं, लग्जरी ब्रांड्स दिख रही हैं। ये एनर्जी ना बहुत ज्यादा आ रही है कि ऐसा कुछ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, कि मीन्स कि आपको सोसाइटी में अच्छा दिखना है, राइट। एट द सेम टाइम यू ऑल्सो वॉन्ट टू बैलेंस थिंग्स इन योर लाइफ। आप चाहते हो कि सब कुछ आपकी लाइफ में हो, एंड आपके ना मून 3, 6, 11 में भी हो सकता है, छाया हाउसेज में भी हो सकता है। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट आई एम फीलिंग थ्रू दीज कार्ड्स कि आप एफर्ट्स के थ्रू अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, बहुत कुछ अर्न करना चाहते हो, एंड यू रियली वॉन्ट कि हो सकता है कि आपकी फैमिली में ये चीजें नहीं रही हो या आपको मिली नहीं हो, बट आप उस फैमिली के पैटर्न को या अपने पितरों के एंसेस्टर्स के उस पैटर्न को ब्रेक करके आगे बढ़ना चाहते हो लाइफ में और कुछ अचीव करना चाहते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपनी जहां पर अभी आप रह रहे हैं उस जगह को आप बदलना चाहते हैं, कहीं और मूव करना चाहते हैं। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। लेट मी सी और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फिर हम ये देखेंगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस क्या है, और उसके बाद मैं ये भी देखूंगी कि यूनिवर्स आपको गाइडेंस क्या देना चाहती है। तो आराम से इस वीडियो को देखिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। प्लीज माता रानी और क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप लोग ना, कुछ लोग सिंगल हैं यहाँ पे, जो कि एक बहुत ही एडवेंचरस सा एक रिलेशनशिप चाहते हैं, जहां पर आप और आपके पार्टनर बाहर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, रिलीजियस प्लेसेस पे भी जा रहे हैं, और बहुत सारे एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं वहां पर घूम फिर के। ऐसी एक एनर्जी मुझे फील हो रही है। प्लीज ये सब मुझे आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइएगा अगर आपका ऐसा कुछ सपना है या ऐसा कुछ ड्रीम है। What are they manifesting in their life? 8 of Wands, wow. Chariot, yes. आप में से कुछ लोग अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। मे बी आपकी कुछ हॉबी है, कुछ पैशन है जिसको आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे काफी उस चीज से आपको फेम मिले, आप उस चीज से काफी कुछ इकट्ठा करें अपनी लाइफ में, स्पेशली फाइनेंसेस, एक अच्छी पॉपुलैरिटी आपको मिले। एंड अगेन आपके गोल्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एट द सेम टाइम यू आर समवन हु इज ऑल्सो एडवेंचरस। आप लोग सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा। अब ये देखो कि मैं कितनी जल्दी जल्दी बातचीत कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है आपकी ये रीडिंग करके ना। आप बहुत कुछ एक फायरी एनर्जी के थ्रू अपनी लाइफ में चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। लियो, एरीज, सेजिटेरियस, वो सारी चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दी है। लेट मी सी कि इन सब में ब्लॉकेजेस क्या है, क्योंकि सपने तो बहुत हैं आपके, बहुत अमेजिंग है। ब्लॉकेजेस देख लेते हैं। प्लीज माता रानी इनकी ब्लॉकेजेस क्या है, इनके मैनिफेस्टेशन में क्या चीज है जो ब्लॉकेजेस बन रही है। ओके, सो यूनिवर्स इज टेलिंग मी कुछ चीजें हैं जहां पर आई एम सीइंग दिस कार्ड ऑफ डेविल। नाउ डेविल कार्ड जो एनर्जी है वो मुझे ये दे रहा है कि कुछ आपकी ऐसी
थिंकिंग है, थॉट्स है, बिहेवियर है, पैटर्न है जो कि टॉक्सिक है, जहां पर यूनिवर्स चाहती है कि आप प्रैक्टिकली सोचो। कुछ चीजों में ब्लॉकेजेस इसलिए क्रिएट कर रही हैं बिकॉज दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम समथिंग और समवन। वी हैव द कार्ड ऑफ हाई प्रीस्टेस, वी हैव द कार्ड ऑफ टू ऑफ कप्स। आई एम नॉट रीडिंग रिवर्सल्स टुडे, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज माता रानी हमें बताइए क्या इनकी मैनिफेस्टेशन में ब्लॉकेजेस बन रही है, क्या चीज़ है जो इनको ब्लॉक कर रही है इनकी मैनिफेस्टेशन में। ओके, मून कार्ड। लेट मी जस्ट पुल फ्यू मोर कार्ड्स, प्लीज यूनिवर्स, प्लीज माता रानी, क्या चीज़ जो है वो ब्लॉकेज बन रही है इनकी मैनिफेस्टेशन में। वी हैव द कार्ड ऑफ बैलेंस, ओके, वी हैव द कार्ड ऑफ रेस्ट एंड रीजुविनेट एंड द कार्ड ऑफ स्टैंड योर ग्राउंड। स्ट्रेंथ के साथ स्टैंड योर ग्राउंड का कार्ड यहाँ पर आया है। ये दोनों कार्ड ही मुझे दिखाते हैं कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक इनर स्ट्रेंथ। देखो, आप लोगों में ना स्ट्रेंथ है, आप लोगों में करेज है, लेकिन आप अपने आप को ना पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसके थ्रू बहुत ज़्यादा जज करते हो। मीन्स कि पास्ट में कोई एग्जाम दिया या कोई चीज़ करी, वो पूरी नहीं हो पाई, जिस वजह से आप अपने आप को बहुत जज कर रहे हो, आपको लगता है आप आगे भी कुछ नहीं कर पाओगे। और यही चीज़ें आपको, ये जो डर है ना, फियर है, एक लो सेल्फ एस्टीम है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा या दोबारा नहीं होगा या मुझे दोबारा भी फेल ही हो जाना है, ये वाली जो एनर्जी है ना, ये ब्लॉकेजेस क्रिएट कर दी है। अदरवाइज आपका मंगल काफी स्ट्रांग है यहाँ पर, व्हाट आई एम सीइंग। इट डजेंट मैटर कुंडली में कहाँ है, कैसा है। मार्स की एनर्जी ऐसी आ रही है कि अगर आप उसको अच्छी तरीके से यूज करो, अच्छी चीजों में यूज करो, तो थिंग्स विल रियली वर्क आउट इन योर लाइफ बाय नंबर 2। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सब कुछ हो जाएगा। थोड़ी सी एनर्जी आपको कंट्रोल करनी है। आप लोगों को ना कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए, या तो रनिंग करो, जिम जाओ, योगा करो। अगर ये सब नहीं पॉसिबल है तो घर की साफ सफाई करो। कुछ ना कुछ आपको एनर्जी रिलीज करनी है फिजिकल बेसिस पे, तब आपका मार्स की एनर्जी है ना वो यहाँ पर बैलेंस होगी, जो मुझे कार्ड्स दिखा रहे हैं। एंड दिस विल ब्रिंग लॉट ऑफ क्लैरिटी इन योर माइंड, क्योंकि आपके ना आइडियाज बहुत है, ड्रीम्स बहुत है, बट जब एक्शन लेने की और क्लैरिटी की बात आती है ना, तो वहां पर प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो उसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि उस एनर्जी को आप बैलेंस करो। ओके, उसके अलावा मुझे यहाँ पर कार्ड दिखाई दे रहा है रेस्ट एंड रिजुविनेट। दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि अभी भी ना कुछ ऐसी चीजें हैं आपके अंदर जो आपको हील करने की जरूरत है। ये मुझे यहाँ पर एक हार्ट चक्रा की एनर्जी दिखा रही है कि पास्ट के कुछ ऐसे हर्ट्स हैं आपके, चीजें ऐसी थी जिन्होंने आपको बहुत हर्ट किया, उनको ना आप दिल पर संभाल कर बैठ गए हो, जिस वजह से आप जितनी हद तक सोच सकते हो या बहुत कुछ जो अपने जीवन में कर सकते हो, वो चीज ब्लॉक कर रही है। उस एनर्जी को ब्लॉक कर रही है, आपकी हार्ट चक्रा, आपके सोलर प्लेक्सिस को ब्लॉक कर रही है, जो कि क्रिएटिविटी को उभारता है, उसको बाहर लेकर आता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप डेली 5 मिनट निकालो, कोई भी आप यूट्यूब पे रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनो। अब तो स्पॉटिफाई पे भी आपको मिल जाएंगे, ऐसी बहुत सारी एप्स भी आती है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, जहाँ पर स्लीपिंग के बहुत सारे रिलैक्सेशन मेडिटेशंस होती हैं। आप वो मेडिटेशन लगाइए, उसको रेस्ट करिए, सुनिए 5-10 मिनट डेली। आप इसको एक प्रैक्टिस बनाइए। अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो, अगर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि पूजा पाठ कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, या जो भी आपके रिलीजन में होता है, वो चीज़ें अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हैं या हफ्ते में 4 बार भी कर रहे हैं, 3 बार भी कर रहे हैं, तो उसको अच्छी तरीके से करिए। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, जो ब्लॉकेजेस हैं, वहां पर एक हीलिंग एनर्जी मुझे आते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि कोई ना कोई तो स्पिरिट गाइड आपके एंसेस्टर्स हैं, मीन्स कि आपके पूर्वज हैं, जो कि आपको इस दिशा में हेल्प करना चाहते हैं कि आप अपनी पास्ट की एनर्जी को क्लियर कर दो और आप और उभर कर बाहर निकल आ पाओ। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे ही वो एनर्जी यहाँ पर क्लियर होगी, यू आर ग्लोइंग, आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। क्योंकि अभी भी आपके कुछ ऐसे सपने हैं जो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है। सॉरी पाइल नंबर 2, बट दिस इज व्हाट योर स्पिरिट गाइड्स आर टेलिंग मी। और वो आपको लग रहा है कि शायद वो आपका सोल चाहता है, बट वो सोल नहीं है, वो आपका इनर चाइल्ड है जो कि हर्ट है, उसके वो सपने हैं। तो यहाँ पर इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप जितना ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट होगे मेडिटेशन के थ्रू, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचो। बहुत लोग ना मेडिटेशन के बारे में बहुत ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि वो एक्चुअल में मेडिटेशन हो ही नहीं पाती है। जितना आप उस टाइम पे रिलैक्स रहोगे ना, बेशक आप 5-10 मिनट के लिए क्यों ना कर रहे हो,
उतनी चीजें अच्छी रहेंगी। तो उस टाइम हमेशा ये करो कि रिलैक्स रहो, कोई थॉट माइंड में आए जो हमेशा सबके आता है, उसको एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। उसको ठहरा के दिमाग में उस पर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। जैसे ही वो धीरे धीरे आप ये करोगे ना, आपको इसकी हैबिट हो जाएगी और आप बहुत अच्छा मेडिटेशन करने लगोगे या उसमें बहुत आगे तक जाने लगोगे। तो वो चीज़ ना यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। आई एम ऑल्सो सीइंग कि इंट्यूशन, अगेन अपनी इंट्यूशन पे आपको ट्रस्ट करना है, लाइफ में बैलेंस बनाना है। और अगर आप 2 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स का कार्ड देखो, वैसे ये कार्ड उल्टा आया था, जिसको याद हो ये कार्ड आया था उल्टा, बट मैंने आपसे कहा था कि मैं इसको सीधा ही पढ़ूंगी, बट आई डोंट नो व्हाई यूनिवर्स इज टेलिंग मी दैट यू शुड रीड रिवर्सल राइट नाउ। सो इफ आई सी द रिवर्सल विद दिस कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स, आपको ना लाइफ में पास्ट में या बचपन में या तो अपने मदर का या फादर का, किसी दोनों में से एक का या तो बहुत ज्यादा प्यार नहीं मिला है, या आपके किसी रिलेटिव ने आपको बहुत हर्ट किया है, या फैमिली मेंबर ने बहुत हर्ट किया है। कुछ ना कुछ ऐसे घाव है जिस वजह से ना आपको अटैचमेंट इश्यूज है, या फिर आप रनर है, चीजों से भागते हैं, इमोशन से भागते हैं, इमोशंस को शेयर नहीं करते। एक ना सेल्फ लव की थोड़ी सी यहाँ पर कमी है। अब मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि जाके गूगल करो और सेल्फ लव के बारे में पढ़ो, क्योंकि ऐसे कभी भी चीजें नहीं बनती है। सेल्फ लव के लिए इंपॉर्टेंट है कि माइंड में जब भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हो दिन में, आपको 2 बार अपने आप को कहना है कि जो कुछ भी लाइफ में चल रहा है, स्टिल आई लव माई सेल्फ, आई एम इनफ एंड आई लव माई सेल्फ। मैं अपनी चीजों पे वर्क करूंगा, वर्क करूंगी, उनको इम्प्रूव कर रही हूँ, आज से ही शुरू कर रही हूँ। छोटे छोटे स्टेप बेशक ले रही हूँ, बट मैं कर रही हूँ। सो आई लव माई सेल्फ। मैं जैसा भी हूँ, जैसे भी हूँ, दूसरों से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर किसी की अपनी जर्नी है, अपनी एनर्जीज है, अपनी डेस्टिनी है। पर मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। आप ना रोज इसको धीरे धीरे बोलना शुरू करो। आप देखो कि विद इन अ मंथ इतना ज्यादा मैजिक होगा। मंथ तो बहुत आगे की बात है, विद इन अ वीक यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस इन योर सेल्फ। नाउ लेट मी सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। एंड इफ यू वांट अ पर्सनल पेड रीडिंग पाइल नंबर 2, तो आप बिल्कुल करा सकते हैं, जिसमें जस्ट अ सेकेंड आपकी एस्ट्रोलॉजी, आपका टैरो और वैदिक रेमेडी सब कुछ इंक्लूडेड होगा। इससे क्या होता है कि रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट आती है। आप बिल्कुल करा सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज हमें बताइए माता रानी, क्या गाइडेंस आप इन लोगों को देना चाहते हैं। कम्युनिटी, पावर, सी पावर, स्ट्रेंथ, अगेन स्टैंड योर ग्राउंड, यू हैव दैट पावर, इल्यूमिनेशन। बहुत जल्द यूनिवर्स आपको एक ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी से लेके जाने वाली है, जहां पर आई एम सीइंग कि आप अपनी पावर को समझेंगे। यहाँ पे फोकस का कार्ड आया है। फोकस का कार्ड यहाँ पर दिखाता है कि बेशक लाइफ में अप एंड डाउन चल रहे हैं, आपको ना परसिस्टेंट रहना है, हार नहीं माननी है। आपने अगर ये चीज सोची है ना कि मुझे ये चीज करनी है, तो आपको उस दिशा में आगे बढ़ना है, क्योंकि शायद आप अभी अपनी लाइफ में किसी ऐसी दशा से गुजर रहे हैं जहां पर आपकी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन आ रही है, पर फिर भी आपको एक रास्ता जो है वो नजर आ रहा है। रास्ता आपको दिख रहा है, तो यूनिवर्स चाहती है कि आप उस रास्ते पे चलें, अपने आप पर, उन पर विश्वास रखें और अपनी पावर को समझें। एंड यू विल सी दिस मैजिकल चेंज इन योर लाइफ, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। कुछ लोग लिए तो मुझे 4 वीक या 4 मंथ्स में ये आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लीज यूनिवर्स, क्या मैसेजेस हैं इन लोगों के लिए। लुक फॉर अ साइन। यस, स्पिरिट गाइड्स इज गिविंग यू सम साइंस। Don't stop and take action. See, you need to take some actions because spirit guides are, they are motivating you. वो जानती हैं कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आपको बहुत स्ट्रांग बना रही है और स्ट्रेंथ दे रही है, ताकि इन फ्यूचर जब आप एक सक्सेसफुल जर्नी पे बैठे हो, आप एक ऐसी जगह पे बैठे हो जहां पर यू आर लाइक अ किंग और लाइक अ क्वीन, तो वहां पर अगर ये प्रॉब्लम्स आए तो आपको कोई इश्यू ना हो। इसलिए यूनिवर्स आपकी लाइफ में चीजें क्रिएट कर रही है। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज में उनको समझे, उनको गलत ना सोचे, और साथ ही साथ अपने ऊपर वर्क करे और एक करेज के साथ अपने जीवन में आगे बढ़े। तो अगर ये चीज आपसे मैच करती है, आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, हो सकता है किसी और के काम भी आ जाए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।